बस जल्दी से वृंदावन के लिए बस मिल जाए, हमें जल्द से जल्द राधा दीदी के पास पहुंचना है। डॉक्टर शिव। क्या हुआ शक्ति, सब कुछ ठीक है? तुम अचानक हॉस्पिटल से चली गई। हाँ हम ठीक है, लेकिन ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए। वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आप बहुत परेशान लग रहे थे। आप ठीक तो है ना? एग्जैक्टली देखो फिट एंड फाइन लग रहा हूं ना। तुम अब कहीं जा रही हो? हाँ, वृंदावन, अपनी एक दोस्त के पास। उन्हें हमारी जरूरत है। तो मुझे भी बताओ ना, अब तो हम पार्टनर्स हैं, तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त। नहीं डॉक्टर शिव, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप और मुसीबत में पड़े। हम मैनेज कर लेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी, लेकिन फिर भी क्या मैं तुम्हारी दोस्त की कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, वैसे आप हमारी एक मदद जरूर कर सकते हैं। सुनिए, क्या हुआ? ये किस चीज की तैयारी हो रही है? तुझे पता नहीं है? आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन जेल में बहुत बड़ा जलसा होता है, उसी की तैयारी चल रही है सब। आज आजादी के दिवस पर हमें यहाँ से आजाद होना पड़ेगा, जेल तोड़कर या तो यहाँ से निकलकर। हमें मोहन जी को बचाना होगा। पता नहीं हमारे मोहन जी कहाँ है, किस हाल में है? राधा की फांसी में बस 3 दिन बचे हैं। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मुझे कैसे भी करके किसी भी तरीके से उसे बचाना होगा। सारी मेहनत तू करता है, मलाई मेरा साला खा जाता है। बहुत ही नाइंसाफी है नहीं? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, तेरे काम की बात कर रहा हूं मैं। कब तक तू विलन का चमचा बनकर रहेगा? हीरो बनना है कि नहीं बनना है? इतना अच्छा दिखता है तू, एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का है, फाइटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। इतना मारा है तूने मुझे, फायदा क्या है? रहेगा तो विलेन का चमचा ही ना। मलाई तो मेरा साला ही खा रहा है। कितना देता होगा वो तुझे दिन का? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और क्या? नहीं नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 बस? तेरी की तो तुझे पता है दिन का मेरे साले को कितना मिलता है? 5 लाख रुपया, और नहीं तो क्या। अरे तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? मोहन त्रिवेदी, त्रिवेदी पब्लिकेशंस का मालिक। देखो, अगर मेरे साले ने यानी कि तुम्हारे बॉस ने मुझे मार भी दिया ना, मेरा परिवार जो है वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर वो भी गया और तुम भी
लेकिन अगर मुझे निकालने में तुमने मेरी मदद की ना, तो इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। अरे 30-40 लाख रुपए तो मेरे हाथ का मैल है। मैं सब अब डिसाइड तो हीरो ही करेगा ना। तो उसे विलन का चमचा बनकर रहना है या हीरो बनकर। दादी, क्या हम रामा से कभी भी नहीं मिल पाएंगे? बोलिए ना दादी, क्या रामा हमारे पास कभी भी नहीं आ पाएगी? गुनगुन, गुनगुन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए तुम्हें एक डांस परफॉर्मेंस करना है। कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? घर की हालत देख रही हो तुम, गुनगुन की हालत देख रही हो, ऐसे में तुम्हें डांस परफॉर्मेंस करने की सोच रही है? मम्मा, गुनगुन के स्कूल के बच्चे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं जेल में। जहां राधा कैद है। गुनगुन, हम भी जाएंगे वहां गुनगुन। हाँ हाँ, भी चलेंगे। मैं भी चलूंगी। बाकी भेड़ जी, मेरी प्रेयर सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रामा, मैं आ रही हूँ। तुम दिमाग से पैदल हो क्या? देखो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए ना तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बार बार फोन मत किया करो। अगर मोहन को पता चल गया ना कि ये सब मैंने करवाया है तो वो मेरी जान ले लेगा। समझ में नहीं आता है क्या? सही लगता है तुम्हें? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मोहन, जब तक मोहन जिंदा है ना, राधा को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता था इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस हद तक तुम ही गिर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारा गंदा खेल खत्म दामनी। जा रहा हूं पुलिस स्टेशन अपनी राधा को छुड़ाने। बस एक बार राधा को जेल से निकालूं ना, उसके बाद देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूं। आज तक राधा तुम्हारी दुश्मन थी ना, आज से तुम मेरी दुश्मन हो। समझ में आई बात? चाबी कहाँ है? सब सही कहते हैं, किसी काम का नहीं है तू। अबे गलत काम तो ठीक से कर लेता। सबसे पहले तुझे रिपोर्ट्स गायब कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तेरा और दामिनी का विनाश पक्का है। कहाँ साहब, जल्दी आओ। जल्दी आओ। हैं? चल। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। चल।
भाग रहा है। मम्मा सब बर्बाद हो गया। मोहन को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने करवाया। अब ना वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा और फिर कोर्ट में वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स भी दिखा देगा। फिर ये प्रूव हो जाएगा कि राधा इनोसेंट है। नहीं, ये कैसे हो सकता? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी भी हालत में ना मोहन को पुलिस स्टेशन पहुंचने से रोकना होगा। पर मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। देख बिटिया, इस तरह परेशान नहीं होते। एक काम कर, तू इस वक्त सेंट्रल जेल जा। वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के जाना है ना तुझे। तू जा, हम है ना, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। मैं समझने की कोशिश करो ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारा भांडा फूट चुका है। अब तो मोहन के लिए मेरा प्यार भी काम नहीं आने वाला। अब क्यों नहीं समझ? बस चुप, एकदम चुप दामिनी। ये जो तू मोहन से प्यार करती है ना, वही सबसे बड़ी परेशानी है। मोहन के लिए तेरा प्यार ही तुम्हें कमजोर बना देता है दामिनी। ये वक्त मोहन के साथ प्यार जताने का नहीं, उसे सबक सिखाने का है। और उसे सबक तुम्हारी माँ सिखाएगी। मोहन किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचेगा। ये वादा है हमारा तुमसे। आई बात समझ में? शांत हो जा। हमें से बाहर निकलना ही होगा। हमें मुझे को ढूंढना ही होगा। हमारी सहायता करें प्रभु। आजादी के दिन कहीं अपनी जिंदगी से आजाद मत हो जाना। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ। भागने की कोशिश की ना तो इससे भी छोटी कोठरी में डाल दूंगी, समझी? बिहारी जी, अब कैसे बाहर निकले यहाँ से? कैसे? हमें तो हमारे सारे दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य बिहारी जी, आप तो हर बंद दरवाजे को खोलने की शक्ति रखते हैं ना। तो अब आप ही को हमारे मोहन जी तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। कोई तो मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए भाग्य बिहारी जी।
डॉक्टर शक्ति शर्मा, मेडिकल वॉलंटियर। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हम यहाँ मेडिकल कैंप लगाने आए हैं, सारे कैदियों का फ्री मेडिकल चेकअप करने। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अब आप अपना टेबल का सेटअप वहां लगा सकते हैं। तब तक मैं अपने कैदियों को भेज देती हूँ। बाजी, आप आ गई हैं। कैसे नहीं आती मैं? थैंक यू सो मच दुआ बाजी। शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों यहाँ एक ही मकसद से आए हैं। चाहे जान क्यों ना लुटानी पड़ जाए, हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। पर हाँ बाजी, हम साथ नहीं दिख सकते। किसी को शक ना हो पाए कि हम साथ में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अरे शक्ति। दुआ जी, आप आ गई। देखिए, आपके आते ही हमारी सूनी सी जेल में बाहर आ गई। इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके इंस्पेक्टर साहबा? मसाज तो बिल्कुल, वो क्या बोला आपने? मिसाज तो बढ़िया है हमारे। अब उस ब्राइडल फैशन वीक के बाद तो पूरा इंडिया आपका मुसाफिर हो गया है। अरे हर जगह आप ही की गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू नहीं, गुफ्तगू। और कोई किसी का मुसाफिर नहीं होता, मुतासिर होता है। जी, मुतासिर, वही। वैसे ना आपके डिजाइन ना बहुत खूबसूरत है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे फंक्शन के कपड़े आप स्पॉन्सर कर रही हैं। हम तो आपकी इस नवाजिश के ना कायल हो गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। खैर, मैं तो भूल ही गई, ये रवि भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। आज तो हमारी जेल में बहुत दिनों बाद इतने स्पेशल गेस्ट आए हैं। जब हमारा एक अपना आपके पास, तो उसे लेने हमारी आदमी तो आएगी ही। हम बस गाड़ी पार्क करके आते हैं, आप चलिए। जी ठीक है, शुक्रिया।
राधा दीदी तो कहीं नहीं दिख रही। पक्का ये जानबूझकर उन्हें यहाँ नहीं लाए हैं। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक कैदी मिसिंग है। कहाँ है वो? अरे मैडम, एक कैदी से क्या फर्क पड़ता है? आप उसमें कोई भी नाम डाल दीजिए ना। ऐसे कैसे? हम एक जिम्मेदार मेडिकल वॉलंटियर हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। आप उस पेशेंट को जाके लेकर आइए, हमें उसका चेकअप करना है। वरना हमें जाके हॉस्पिटल में अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ से राधा त्रिवेदी मिसिंग है। आपको उसका नाम कैसे पता है? वो अरे हाँ, कहाँ है राधा त्रिवेदी? मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा है। सुना है उसे फांसी की सजा मिलने वाली है। आखिर उसने ऐसा किया क्या है? अच्छा, आपने भी न्यूज़ में देखा? हमने भी तो न्यूज़ में ही देखा। इससे पता चला कि हमारे रिकॉर्ड्स में राधा त्रिवेदी का नाम मिसिंग है। इसलिए प्लीज आप उन्हें चेकअप के लिए बुला लीजिए, वरना हमें हाई अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। मैडम, हमें लगता है कि हमें राधा को चेकअप के लिए बुलाना ही पड़ेगा, वरना इस मेडिकल वॉलंटियर की ईमानदारी की वजह से हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, जाओ उसे लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कि उसकी जुबान न खुले, समझी? जी। भाभी, मैंने सारे डिजाइन देख लिए, सब बढ़िया है। बहुत खूब रवि भाई। बढ़िया तो होंगे ही, क्योंकि डिजाइन हैदर दुआ के जो है, मेरे कैदी इसे पहन कर ना जेल के किसी कैदी नहीं मैम, ऐसा लगेगा कि किसी फैशन शो के मॉडल्स बन गए हैं। कैदी भी तो इंसान है, उन्हें भी अच्छा पहनने का, अच्छे से रहने का पूरा पूरा हक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस नाचीज के लिए भी कोई कपड़े तो डिजाइन कर ही दीजिए आप। क्या है ना कि सेम यूनिफॉर्म पहन पहन के ना खुद को देख मैं बोर हो गई हूँ। वैसे मेरी खूबसूरती का आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सब कहते हैं कि अगर मैं अपने बाल खोल दूं ना, दीपिका से कम नहीं लगती हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं जाके जरा तैयारियां देख कर आती हूँ। रवि भाई, आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए। कम कम कम। गुनगुन, राधा का नाम इतना जोर से मत लो। बेटा,
मिल जाएगी राधा। नमस्ते मैडम। हेलो मैम। आप कौन? बच्चों, आज हम खेलेंगे एक गेम, फैंसी ड्रेस का गेम। आज पूरा दिन हम रहेंगे आपके टीचर्स और आप रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स, और जो ये गेम जीतेगा उसे मिलेंगे ढेर सारे चॉकलेट्स। यस, तो याद रहे कि आज के दिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों आपके टीचर्स नहीं हैं। ओके? यहाँ पे ना बिल्कुल शोर मत मचाना। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, ये हमारा बच्चा लोग, हम इनको बोल सकता है, आप नहीं बोल सकता मैडम। गवर्नमेंट भी पता नहीं क्यों इन कैदियों के लिए ये सब फंक्शन रखती है। होना तो इससे कुछ है ही नहीं, रहेंगे तो ये साले क्रिमिनल के क्रिमिनल ही। इन सबको जेल में सड़ने दो सालों को। मैडम प्लीज, आप अपने टंग पर कंट्रोल रखिए। हमारा बच्चों के सामने प्लीज आप ऐसे बिहेव मत कीजिए। इट्स ओके मिस। आप अपने बच्चों के टंग पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो सबको ना अंदर कर दूंगी मैं। मैडम मैडम मैडम, क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाइए। वो गुनगुन है। झूठ कहते हैं लोग जो कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून से बनते हैं। इसे देख के ही लग रहा है कि ये राधा दीदी की बेटी है। वही मासूम है और आंखों में वही सच्चाई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर गुनगुन को यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ बहुत खतरा है। अपनी माँ से मिलने आई है, और माँ की कीमत वही इंसान समझ सकता है जिसकी अपनी माँ न हो। तुमने बिल्कुल सच कहा। माँ से अजीम कोई नहीं होता। यही वजह है कि गुनगुन यहाँ अकेली नहीं है। राधा को बचाने के लिए उसकी पूरी फौज यहाँ आई है।